वेखण आईयां कुड़ियां लाल दियां ओए अज मेला वेखण आईयां कुड़ियां लाल दियां ओ गोरे मुख नूं सजा के लचका के लाली गल्लां उत्ते चंगी तरह ला के अज मेकअप किट मुका के नैना ते तीर चला के हो धरती हला के जरा न शर्मा के अज मेला वेखण आईयां कुड़ियां लाल दियां ओए अज मेला वेखण आईयां कुड़ियां लाल दियां। अस्सलाम वालेकुम और आप सबको हमारी तरफ से बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। जश्न ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन में आप सबको खुशामदीद। माशाल्लाह क्या लग रहे हैं कमाल, और आपने तो आज कमाल ही कर दिया। आज ये आपने जो ज़ेबतन किया हुआ ये क्या है? बस दुआ करें सड़ न जाए। माशाल्लाह बाकायदा आप कच्ची बाती के अमिताभ बच्चन लग रहे हैं। अरे वाह क्या खूबसूरत बात कही सर, माशाल्लाह। ईमान से ये ना कोट आपको अहमियत नहीं है, ये किसी खूबसूरत लड़के ने पहना होता ना, उस बच्चे हमारे ने, तो आपको पता चलता मैंने पहना क्या हुआ है। मैं मुंह हथो रह गई। वैसे आयमा कैसी गुजर रही है ईद? बहुत जबरदस्त। लड़कियों का तो काम होता है तैयार होना, उनके लिए बेस्ट दिन होता है कि वो खुल के तैयार हो सकती हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता उन पे कि रेड लिपस्टिक क्यों लगाई है, इस तरह क्यों पहना है। माशाल्लाह आप भी इसी ऑप्शन के तहत आज तैयार हुए हैं? नहीं जी, मेरा तो काम है, मेरी तो नौकरी है। नहीं, लेकिन हमें वैसे ये एज जरूर है टीवी पे आने वालों को कि हमें रोज ही तैयार होने का मौका मिल जाता है। बहुत अच्छे तैयार हुए। 5 स्टार होटलों में ऐसा है लड़कों की आवाज आती है यही कपड़े पहने थे, अबे भाई पान तो खाते जाओ। आज का प्रोग्राम बहुत ही स्पेशल और बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हमारे पास बहुत जबरदस्त मेहमान भी मौजूद हैं और अपने पहले मेहमान को हम दावत देने जा रहे हैं। आप सबकी तालियों में कह के बांटने आ रहे हैं जनाब हनी अलबेला। अस्सलाम वालेकुम। साहब कैसे हो सुबह? बिल्कुल ठीक। ईद मुबारक हो आपको। मुबारक, बहुत शुक्रिया आप सबको भी मेरी तरफ से ईद मुबारक। थैंक यू। ईद मुबारक। मेरा ख्याल है ना दी हालत ठीक नहीं, उन्हें छुरी फेर लो। बकरा ईद नहीं है वैसे लग रहा है तुझे सेवियां सुवियां नहीं खा दियां। हाँ मैंने मिलिया नहीं। बासिफ भाई, रानी भाई को हमारे पास यहाँ प्लीज बिठा। क्यों? क्योंकि ये हमारे दोस्त हैं। अरे वो मेहमान है, आप आपसे मिलेंगे, आप मिल लिया ना बस। बिल्कुल बजा है आपकी बात। चाहे आज मैं गेस्ट हूँ लेकिन मैं आज अमानुल्लाह साहब के साथ बैठना चाहूंगा। कोई खास वजह? चाहे मैं खुशी से मर जाऊं लेकिन बैठूंगा मैं वहीं। लेकिन क्यों? मैं अपनी आदत ये करना चाह रहा हूँ। क्या? मैं उसे बह के बाकी गल्ला दसांगा तानू, प्लीज मुझे इजाजत है। आप बैठिए। मैं बैठ रहा हूँ, बस आप किसी डॉक्टर को फौरन भेज। भाई को 2 साल बाद पता नहीं चलना मुंह धोना कहाँ तक है। मैं आज आपको यहीं से ज्वाइन करूंगा। और ज्वाइन नहीं होता, ज्वाइन होता है। नहीं वो अच्छा उर्दू वो बोलते ने जिन्होंने मामे चाचे बाहर दे मुल्क हों, तो सारे जेल च ने। कैसी अंग्रेजी बोलना वाली पंजाबी जाए कि नहीं? ओ बोल जनाब बहुत सारी तालियां हनी अलबेला के लिए। और अपने बाकी मेहमानों से प्रोग्राम का आगाज करते हैं। हमारे पहले मेहमान जो हैं वो बहुत ही जबरदस्त जोड़ी है। खास तौर पे उन्होंने हमें कराची से ज्वाइन किया, बड़ी देर से था उनका इंतजार। हम अक्सर जिक्र करते रहते हैं अपने मज़ाकरात के अंदर, लेकिन आज आखिर हमने उनको धर ही लिया है। आप सबकी तालियों में द वेरी फेमस एंड द वेरी सक्सेसफुल हस्बैंड एंड वाइफ, पहले आयजा खान और उनके साथ मौजूद सुपरहिट फिल्म के हीरो और वैसे भी हमारे हीरो जनाब दानिश तैमूर। जी ईद मुबारक आप दोनों को। खैर मुबारक जी। आप सबको भी ईद मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। ईद ही थी तो आप मिल गए, वरना तो नहीं आप मिलते। दानिश भाई आज खामोश क्यों है भला? क्यों भाई? कम अज कम 40,000 दी मच्छरदानी ले आए थे, वो कपड़े तो लग गए। मुझे 40,000 की नहीं सर, उससे भी महंगी है। एक मियाँ जो होता है वो निकला कि हाय इतना खर्चा हो। वो तो देखे, ये तो हर किसी का निकला मियाँ, आज तो निकलेंगे। अच्छा आप मुझे बताएं कि आप खर्चा कर नहीं आए? जी बिल्कुल। मैं तो क्या मैं इसका जिक्र तैयारी में होता है, खर्चे में होता है। मैं जब घर से निकलने लगा तो मेरी बीवी कहती खर्चा तो दे जाओ। मैं कह जिदा दे तू मैनू कपड़े पाए ने, मैं तेरे पर्चा दे के जावा। मगर आयजा और कैसी गुजर रही है ईद?
यार बड़ी ब्लेसफुल माशाल्लाह। हमारी बेटी के साथ दूसरी ईद है। बिल्कुल। I mean, पहली ईद जो थी उसमें वो 4 दिन की थी। अरे अब ये she's वाली about- ईद हमें पता लग रही है उसके साथ उसकी हाँ, तैयारियां, वो उस उसकी कदर छोटी-छोटी शरीर हो गई है। बातें, उसको सिखाना सलाम करो जाके, अस्सलाम वालेकुम करो तो अच्छा तो वो जो है हमारे लिए बड़ा अच्छा माशाल्लाह। एक्सपीरियंस होता है छोटा छोटा। जबरदस्त। नाम क्या है बेटी का? हुरैन। हुरैन, माशाल्लाह। तो ये तो बड़ा कमाल, एक नया एक्सपीरियंस होगा आपके लिए इस हाँ बार। जी, हाँ जी, बिल्कुल नया एक्सपीरियंस। तो अल्लाह ने आपको बेटी दी है जी। तो बच्चा एक ऐसी प्यारी चीज है, बड़ा बड़ा मुअज़्ज़ज़ आदमी अजीब जी मुंह बनाता है, बच्चे को प्यार करते हैं और आज आवाजें भी कमाल कमाल की। मगर ये तो कमाल होता है बच्चों का कि आपके अंदर का बच्चा वो निकाल लेते हैं। बड़ा एंजॉय भी कर रहे हैं इसको। नहीं बिल्कुल, ये वैसे बनता भी है। आयजा, कैसी रही ये चेंज? आप तो एक्चुअली खैर माँ है, मैंने गलत सवाल पूछ लिया आपसे, तो मुझे पता है। आप बताएं साहब कि कैसी रही ये चेंज? अब कैसा लगता है ईद के ऊपर? पहले तो सोते हुए भी गुजारी होंगी ईदें बहुत सी। काफ़ी पहले काफ़ी सारी ईदें सोते में गुजारी है, बट सडनली मुझे एक दिन रियलाइज़ हुआ था कि यार वो ईद वाला दिन एक इस तरह का दिन है कि अल्लाह ताला वो 30 रोज़ों का सवाब जो है या उसका जो आपको अजर देने वाला होता है, वो एक उन्होंने ईद का दिन रखा हुआ है देने के लिए। क्योंकि आप सेकंड ईद से रोज़े रख सकते हैं दोबारा, फर्स्ट ईद जो है। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया यार इतना बड़ा दिन है, मैं सो के क्यों गुजारूं? फिर मैं अब ये करता था कि नमाज के बाद अम्मी अब्बू से मिलने के बाद किसी रिलेटिव के यहाँ चला गया, अपने फ्रेंड्स के यहाँ चला अब गया, ससुराल। फिर मैं सोता नहीं हूँ अब पिछले 4-5 साल से। ये चेंज लास्ट ईयर ससुराल गया। ये चेंज जो है ये शादी से पहले आ गया था या इन्होंने आके किया? ये चेंज आ गया था कोई 5 साल पहले। आपने कहा कि अभी होने वाली है मेरे साथ जो आगे, मैं थोड़ा इसलिए मैं इंसान का बेहतर है कि बच्चा पहले तैयार हो आदत डाल जाऊंगा लूं। उसके लिए। तो अब उसके अंदर जो ऐड हुई है चीज, वो ससुराल ऐड हो गया है। वो ससुराल ऐड हो गया। तो ये खुश खुश जाते हैं ससुराल या? नहीं बहुत खुश जाते हैं। अच्छा। अब ये मत पूछेगा क्या ईद पे जाते हैं? नहीं, वैसे इतनी छोटी सी बच्ची हो ना तो सही ईद बाप की होती है। बिल्कुल। जब वो बाप को चिपकती है, बाप की टांग से सही ईद होती है। बिल्कुल सही। ठाकुर साहब के बच्चे जब चपकते हैं तो डरते हैं, अम्मी यार उधर ही बिठा लें भाई, मेहरबानी से उधर नहीं उधर ही बिठा लें। अच्छा वाज़े भाई, शादी के जो शुरू के दिन होते हैं बड़े लाजवाब होते हैं, भूलने वाले नहीं होते। जिंदगी एक दूसरे के साथ एक नया सफर शुरू होता है। खामद अपनी बीवी को कहता है जान तुम नहीं तो मैं नहीं, मैं नहीं तो तुम नहीं। बीवी भी यही रिमार्क करती है। 5-7 साल लग देने फिर वही बीवी कह रही है आज तूने दिया बहुत दुखी है ये अंदर से, मुझे बहुत लग रहा दुखी है ये अंदर से। टूटे हुए वैसे हैं आपको जरा। लगता है ऐसा सदाकत है इसके अंदर कोई? ये इतने आपने सालों बाद कह रहे हैं तो पता नहीं, अल्लाह जाने। आपने सही जज किया। इतना दुखी है माशाल्लाह, तीसरी शादी है। अच्छा, हिम्मत। ये तो एक हिडन सीक्रेट निकाल दिया आपने ठाकुर साहब बाहर। और चलो, ये ये तो नहीं। बहुत समझ नहीं आ रही कि मैं किधर जाऊं। चलो ये तो नहीं है, इधर माशाल्लाह 3 शादियां और 13 बच्चे हैं। हसन वाली केड़ी गल में दिल को लगी आपके। नहीं, हंसी मुझे इसलिए आ रही है। ऐसे लड़के मनहूस होते हैं, चौक से लड़ाई हो जाए पुलिस आ जाए तो दुख नहीं करते कि उन्हें चोट लगी, उन्हें गोली बजी, ने हंस के यार पहले आया इन्होंने गोली मारी। मुझे मजा इसलिए आ रहा है कि मेरी चूंकि एक शादी है ना, मैंने ज्यादा नहीं करना पड़ता। की होया की गल है, बस भी करते हैं। इधर की मजा आता क्या? नहीं क्यों? वैसे ये बताइए कि ईदी क्या मिली है? साहब ने कोई ईदी वगैरह दी? जी सब इन्हीं को दे देता हूँ। आप जो बच जाए वो ईदी सबको बांट देगा बच्चों को, और जो मिल रही है वो भी रखते रहो। वो भी इन्हीं के पास है। बच्चों के साथ वैसे ही मजा आता है। जैसे हमारी शादी हुई उसके बाद हमें ईदी मिलना बंद हो गई थी, हम बड़े हो गए। अब भाई दोबारा बच्ची आ गई ना, दोबारा ईदी मिलना शुरू हो गई है। तो मैं अपनी गोद में रखती हूँ उसको। अच्छा। जहाँ पे जाते हैं ना। मगर कुछ सोचा आपने इनका क्या कसूर है जो इन्होंने ये अपने साथ पैरों पे एक उन्होंने पूरा एक अलमारी दे मारी है? वो क्यों? उनको भी तो कोई बेचारे को ईदी देना। वो बेटा मुतात होके बैठना है, दी आदत है, घर तक लड़ते जाओ गड्डी च। तो माशाल्लाह इतना प्यारा कपल है, एवरीबडी नोज, एंड उनकी लव मैरिज हुई हुई है। तो मैं एक बड़ा प्यार भरा गाना इनके लिए डेडिकेट करना अरे चाहूंगी। वाह, क्यों नहीं? बहुत सारी तालियां आने के लिए। डाली पे तले बैके हाँ बैके हो मैया वे मैया, करिए प्यार दिया गल्ला, हो करिए प्यार दिया गल्ला। तू मेरा दर्द वडावे हम नावे, मैं तेरे दर्द वडावा, करिए प्यार दिया
यकीन होगा, ईद की रात पहली बार देखिए मुझे सिर्फ जश्न ईद और आयजा और हमारे साथ मौजूद हैं दानिश। सर ये बताएं कि अब तो फिल्मों का भी दौर चल गया है और पहली फिल्म ही सुपरहिट दे दी। सर दूसरी फिल्म थी एक्चुअली सुपर। वो दूसरी फिल्म थी? पहली फिल्म हिट थी। ओह सॉरी जसवाल भाई माइंड ना करिएगा, मैं मिस कर गया बीच में से, जलेबी चला गया था उसके ऊपर रॉन्ग रोड। नहीं हाँ बिल्कुल। तो अब तो ये 2 फिल्में यार क्रेडिट पे आ गई। अब कैसा लगता है जब टीवी पे जाते हैं काम करते हुए? ड्रीम कम ट्रू वाली बात है। मुझे याद है आज से कोई 6-7 साल पहले हम तो सोचा ही करते थे कि कभी फिल्म्स में आएंगे। टेलीविजन के लिए काफ़ी काम किया करते थे, तो फिर सोचा करते थे यार फिल्म्स हमारे यहाँ कभी अच्छी बनेंगी, कभी हम भी बड़ी स्क्रीन के ऊपर कुछ अपनी जो हमारे पास थोड़ा बहुत टैलेंट है वो दिखा पाएंगे लोगों को। बट लकीली अब वो दौर आ गया है कि हम सबको चांस मिलता है। ब्रो ने भी एक फिल्म की हुई है, बहुत ज़बरदस्त फिल्म गई थी वो। आई थिंक दूसरी फिल्म भी दूसरी कंप्लीट हो गई है। बिल्कुल दूसरी भी इनकी रिलीज होने वाली है। आपने भी कर दी है अपनी एक और फिल्म कंप्लीट? हाँ जी, मेरी एक और फिल्म कंप्लीट हो गई है, वो मेरे ख्याल से अ मंथ आफ्टर ईद रिलीज। मुझे ये बताएं कि आपने इनकी फिल्म का प्रीमियर देखा था? रॉन्ग नंबर का। रॉन्ग नंबर का ये कैसे देख सकते सकते थे? उस दिन आई थिंक 1-2 दिन पहले ही बेटी की आप जी नहीं, उसी दिन प्रीमियर वाले दिन। अरे वाह, लाहौर के आधा प्रीमियर प्रीमियर वाले चल चुका था और फिर मुझे कॉल आ गई थी कि जनाब ऐसा हो गया। अब आप सोचे एक बंदा अपना प्रीमियर में बैठा है और ध्यान ही कहीं और है, समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या देख रहा सुपर हिट होनी थी ना यार। वो तो फिर सुपर हिट होनी थी ना उस दिन तो। मैंने कहा छोटी जो है ना वो आपके लिए वो एक गुड लक हमारा जो लकी चार्म। तो वैसे ये बताएं उसके बाद आपने देखी है ऐसा? मैंने उसके बाद देखी। उसके बाद देखी तो कैसा लगता है जब आप देखती हैं, क्योंकि भाई माशाल्लाह हैं भी एक चॉकलेट रोमांटिक हीरो भी बीच में होते हैं फिल्म यार में। तुम क्या चाह रहे हो भाई? ये सही कह रहे थे। सारा कुछ लिख के देखो, सारी घर की बातें निकलवाना चाह रहे आप ये भी बता दें ये जो एचकन को इतने बटन लगे हैं ना जी, ये पहले डेक था या शुरू से ये भी बता दें। मगर वैसे क्योंकि मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि आयजा के साथ मैंने एक बार जो काम किया तो बड़ा सरप्राइज हुआ था, क्योंकि माशाल्लाह इतनी अच्छी एक जेन्युइनली अच्छे दिल की जैसे कहते हैं एक लड़की है माशाल्लाह, और बड़ी ही एक मतलब मुझे याद है जब जिस जमाने में हमारा एक ड्रामा था प्यारे अफजल हम कर रहे थे तो उस वक्त रमजान के दरमियान में रिकॉर्डिंग्स हो रही थी और मुझे याद है अक्सर ही शूटिंग के दौरान इनको 2 फिक्रें होती थी सिर्फ। एक ये कि मेरी शादी होने वाली है, महीने बाद तो मुझे अभी जाके दर्जी पे जाना है, मुझे डिजाइनर पे जाना है, मुझे केटरर के पास भी जाना है, और दूसरी फिक्र उनको होती थी कि मैंने इफ्तारी में जाके अभी पकौड़े तलने हैं। जिसमें मैं बड़ा महका यार ये कैसे हीरो ने पकौड़े तलती है। तो कह रही हानि मैं खुद करती हूँ। मैं पकौड़े तो अपने घर में खुद तलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अख्तर मोशी। वालेकुम अस्सलाम। तुम इस प्रोग्राम में कहाँ से आ गए? अभी मैं प्रोग्राम देख रहा था। ये वाला भी देख रहे थे? दानिश तैमूर साहब आई हुई है। बिल्कुल आए हुए हैं। और साथ उनका बीवी भी आई हुई है। बेशक। पहले भी दानिश तैमूर साहब आई थी ना, मैंने पूरा प्रोग्राम देखा था तो बोली थी अच्छा आज बहुत खुशी हो गया बीबी के साथ आया तो बिल्कुल ही खामोश है। नहीं वो मैंने कहा शायद बोले अब बोलने लगा है, बोलना सिखा दिया है। खान साहब क्या है? सलाम अलैकुम, ईद मुबारक हो आपको। आपके वालिद साहब का मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। तो आप भी माशाल्लाह अच्छा ग्लूकोस है। ग्लूकोस नहीं है, अरे सारे ग्लूकोज थोड़ी होते हैं। अदाकारी आप वैसे सोच के बोलिए, वहाँ भी आयजा खान बैठी हुई हैं। माशाल्लाह आयजा खान हमारा किलीवाल है। किलीवाल मतलब जैसे आप नहीं बोलते हैं कि मेरे पिंड है। वासे भाई आज ये चटाक पटाक खाया है, ईद का मौका है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इस मुल्क की तरक्की में इतना कंट्रीब्यूशन है ना जी खानों का, पूरी दुनिया में इन्होंने हमारा नाम रोशन किया। भाई सबसे अच्छा दौर पाकिस्तान में जो हुकूमत का गुजरा अयूब खान यहाँ पे वर्ल्ड कप लेके आए, इमरान खान स्क्वैश के चैंपियन हुए जॉन शेर खान, और पाकिस्तान के लिए एटम बम बनाया डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। देखो
जो कौम घास खा के एटम बम बना सकती है, वो खोता खा के क्या बनेगा? आगे खोता जो होता है ना, उसकी ना चांपी होती ना उसका पुट होता है। सारे खोते जाया हो गए रे, एक कोई बचे है बस। तो किसी ने खाने नहीं, लोग सेहतमंद खोते लब देने। का प्रोग्राम जबरदस्त जा रहा है, बहुत शुक्रिया। और इसका सेहरा जो है वो टोटल मेरे भाई दानिश तैमूर को है और मेरी बहन आयजा खान को है। बिल्कुल। अल्लाह आपको जिंदगी से तंदुरुस्ती दे, आमीन। और आपका जो बेटी है अल्लाह उसको भी से तंदुरुस्ती आमीन, दे। चटाख पटाख की तरफ से तमाम मुसलमानों को वो जिधर जिधर भी है ईद मुबारक। क्या बात है। अल्लाह हाफिज। पामा खदिखा खुदाई पामान शिपम पखेर बाल मिलावेगो इंशाल्लाह। इसका मतलब पता है आपको? मुझको भी नहीं पता। मेरे लिए कोई ईद का जोड़ा नहीं? अभी छोटी ईद पे 2 जोड़ा मैंने आपका ईद के लिए सिलवाया है। अच्छा, कहाँ है? अगर मुझे पूरा आ गया तो ठीक है, नहीं तो आपको दे देगा। जी दानिश, आपसे स्टार्ट करते हैं 2020 का। दानिश, आपके ख्याल में आयजा की जोड़ी इनमें से किसके साथ सबसे ज्यादा अच्छी लगती? इमरान अब्बास, फैसल कुरैशी, समी खान, शरियार मुनव्वर या फिर हमजा अली अब्बासी? ऑन स्क्रीन सिर्फ दानिश तैमूर। दानिश तैमूर, ठीक। सी आई न्यू इट। ये कैसा सवाल था यार? इनमें से किस हीरोइन में आपको ज्यादा पोटेंशियल नजर आता है? सुहाय अली अब्रो, महविश हयात, मावरा हुसैन या सजल? मुझे सजल थोड़ी सी ज्यादा। सजल, ठीक है। सर ये बताएं, कौन सी फिल्म करने का ज्यादा मजा आया था, जलेबी या रॉन्ग नंबर? ब्रो दोनों। मजा मुझे आपको किसका दोनों आया में आया था। मैं ये नहीं मजा कह सकता कि बताएं मुझे आप, सब छोड़ो उनके बाद। ये देखिए डिप्लोमेटिक नहीं, आप तो बड़े बड़े लोगों ने मजा सीधे से रॉन्ग नंबर में आया था। रॉन्ग नंबर में। देखिए बस इतनी सी यही बात सुनना है। चाहते थे आप। नहीं, मैंने आपके फैन बता सुनना क्यों चाहते हैं सुनना ये। चाहते थे? ये बताएं, आपके ख्याल में इनमें से आपको सबसे बेहतरीन अदाकारा कौन लगती हैं? मैंने बताया। नहीं, मैं आपको और सर और ऑप्शंस हैं। Go ahead, go ahead, go ahead. ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ताल्लुकात खराब करके भेजेगा कराची। बुशरा अंसारी, अतीका ओडू, सबा हमीद या हिना दिलपजीर? बुशरा। बुशरा आप। सर अगर आप लिफ्ट में बंद हो जाएं और ये लोग आपके साथ मौजूद हों और एक सेल्फी लेना लाजमी है, तो किसके साथ लेना चाहेंगे आउट ऑफ दीज 3? कंदील बलोच, साहिर लोधी या ताहिर शाह? वाह वाह वाह, कमाल ऑप्शन, तेरे को अपनी हो। कमाल ऑप्शन। आई थिंक ताहिर वुड बी अ बेटर ऑप्शन। सर ये बताओ, आपके ख्याल में अगर ये लोग एक्टर्स ना होते तो इन्हें क्या होना चाहिए था? उमैमा मलिक, सुपर मॉडल। सुपर मॉडल। आप एक से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकेंगे जो भी आप जवाब देंगे। फाद मुस्तफा, अ गुड टीवी होस्ट। गुड टीवी होस्ट। सजल अली, एयर होस्टेस। समी खान, पायलट। पायलट। इमरान अब्बास, सिंगर होता। इमरान अब्बास सिंगर होते। माया अली, वो किसी चैनल की हेड होती। किसी चैनल की हेड होती। नुमान एजाज, उनकी एकेडमी होती एक्टिंग सिखाने की। एजाज असलम, एजाज भाई क्रिकेटर होते। नान सिद्दीकी अदनान भाई भी क्रिकेटर होते। और आयजा खान। कोई एक चीज पे बोल नहीं सकता मैं, ये बहुत सारी चीजों में बड़ी डायनामिक है। ये किसी चीज को सोच लेती है कि मैंने इसको कंप्लीट करना है, वो है ना, एक बार मैंने कमिटमेंट कर ली, वो इनके ऊपर बिल्कुल सही जाता है। फिर सिर्फ इनकी ही सुनती हूँ मैं, अगर ये फिर कोई नहीं सुनती। प्रोजेक्ट भी लेती है, इसके पास कोई प्रोजेक्ट भी अच्छा आता है, तो ये अपना हार्ट एंड सोल दोनों देती है। क्या बात। बहुत सारी तालियां दानिश तैमूर के लिए। जी आयजा, आपके ख्याल में दानिश तैमूर की जोड़ी स्क्रीन पर किसके साथ ज्यादा अच्छी लगती है? सबा कंवर, सजल अली या सुहाय अली अब्रो? सोहाय के साथ अभी सोहाय- हाँ सोहाय सुहाय के साथ। इनमें से आपका फेवरेट एक्टर कौन है? फवाद खान, फहद मुस्तफा, हमजा अली अब्बासी? हमजा के साथ मजा आता है। आपके ख्याल में आपको पर्सनली कौन ज्यादा खूबसूरत लगती हैं? माहिरा खान, महविश हयात, आयशा खान, सुहाय अब्रो या फिर आयशा उमर? मुझे माहिरा खान। माहिरा खान आपको ज्यादा पसंद है, ठीक है। ये बताइए कि आपके ख्याल में आपकी जोड़ी सबसे हिट किसके साथ रही? इमरान अब्बास, फैसल कुरैशी, हमजा अब्बासी, शरियार मुनव्वर या शहजाद शेख? हमजा। मैडम ये बताएं, अगर ये लोग एक्टर्स ना होते तो इन्हें क्या होना चाहिए था? फवाद खान, सिंगर, सनम सईद, लीडर कोई, हुमायूं सईद, हुमायूं सईद स्कूल टीचर नहीं होता, एहसन खान, कोई रॉक स्टार होता, समी खान, कोई डांसर होते, नुमान एजाज। अकेडमी होती जो सिखाते चीजें। अच्छा, मैं कहा शायद कोई कंक्रीट इमारत होते। कोई इमारत होते लोग। नहीं नहीं मैं भी शहजाद को
कोई एडवेंचरस कुछ कर रही होती। और दानिश तैमूर अगर एक्टर ना होते तो क्या होते? सिर्फ और सिर्फ क्रिकेटर होते। अच्छा ओ अरे और वाह, कुछ नहीं होते। अच्छा। और अभी भी एक्टर नहीं होंगे तो फिर वही है। बहुत सारी तालियां आयजा के लिए भी। ख़वातीन हज़रात, ईद की रात पहली बार देखिए मुझे सिर्फ बैक टू जश्न ईद ट्रांसमिशन। और अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारे बहुत ही जबरदस्त नए मेहमान, हमारे बुजुर्ग भी होते हैं, एक जबरदस्त तज्जियाकार जनाब मुजीबुर रहमान शामी। उनके साथ मौजूद एक परी चेहरा जिससे आप सब आशना हैं, मोहतरमा जिया अली। और उनके साथ मौजूद वो शख्स जो कि पीटीआई के अंदर मेरे ख्याल से खान साहब को भी लुक्स में चैलेंज दे सकते हैं, जनाब शौकत यूसुफ से। शामी साहब, ईद मुबारक आपको। सर आपको भी ईद मुबारक। सर आपने माइंड तो नहीं किया, मैंने आपको बुजुर्ग कह दिया? नहीं, मैंने माइंड किया जी। आज आपने उन्हें बुजुर्ग कहा, कल मुझ पे उंगलियां उठेंगी। मैं जरा इनका तारफ करा दूं भाईजान से। जरूर जरूर। अडवाणी साहब को तो आप जानते होंगे इंडिया में। अरे हाँ, हाँ जी। उनके बहनोई हैं। अच्छा, मैं समझा नरेंद्र मोदी साहब के हैं। मेरे ख्याल से शुक्र है तुसी तारफ करवाता, वगरना मैं इन्होंने श्रीलंका का अंपायर समझ रहा था। मैं पहले कह चुका हूँ, ये खूबसूरत कोट मैंने पहना तब बुरा लग रहा हूँ मैं मजीद। खूबसूरत ये कोट। पहना होता और खान साहब ने, यूसुफ सही साहब ने, वासे साहब को मैंने मिलते की उतार के पहन लो, आज पहला दिन है। हाँ। किसी ने नहीं पहना, सिर्फ मेरा तवा लगाने के लिए कहा कि तुम। शामी साहब, सर ईद कैसी गुजरी? सर देखे ना, जब हम यानी छोटे थे, माँ बाप के साथ ईद मनाते थे। अब हम बड़े हो चुके हैं और इनकी मौजूदगी के बावजूद बुजुर्ग हो चुके हैं। बिल्कुल। अमानुल्लाह साहब की, अमानुल्लाह साहब और मैं दोनों ही बुजुर्ग हो चुके हैं। सर बल्कि मैं तो छोटा सा था तो आपको देखा करता था। उर्दू की कहावत है शामी साहब, मैं अर्ज करता हूँ कि गुर्बत और बुढ़ापा महसूस करने से जल्दी आता है। बिल्कुल। हालांकि मेरे ना दांत अपने हैं, ना आंखें अपनी हैं, ना बाल अपने हैं। माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, ये लड़के मेरे अपने हैं। जिया अली आपकी अपनी नहीं है? अपनी है, हमारी नहीं। कहाँ ध्यान डलवा दिया आपने अमान साहब का। मान साहब, वैसे आप बूढ़े नहीं हुए, आप खौफजदा लग रहे हैं मुझे। ये वैसे आप खौफजदा किससे हैं इन तीनों में से? नहीं, खौफजदा क्यों न है, वो हमारे लीडर हैं, वो हमारे दानिश्वर हैं, हम राजपूत भी हैं। राजपूतों के सामने आज जिन भूत भी बैठे हैं। और यूसुफ जही साहब ने चढ़ता जही, यूसुफ जही, कक्के जही। अच्छा, जिन्नी मर्जी तारीफ करी जाओ, उन्होंने तुहानू ईद नहीं देनी क्योंकि उन्होंने भी नहीं मिली। जिया, वैसे कैसे लग रहा है आपको? दो जबरदस्त मर्द हजरात आपके साथ बैठे हैं और बीच में आप अकेली बर्जमान हैं। कमाल। ओए ओए, और सफर भी लंबा है। सामने है तीन बैठे ने, सोचो सामने ये तीन बैठे हैं तो ये इनकी नजर सामने वालों पर है, दाएं बाएं नहीं देख रही वैसे है। आपको पता है कायदे आजम ने एक तस्वीर खिंचवाई थी ना मेरे ख्याल, तो लेडी माउंटबेटन भी थी और माउंटबेटन भी थे, तो दो कांटों के दरमियान फूल, तो कायदे आजम दरमियान में खड़े थे। अच्छा, तो अब इत्तेफाक से ये दरमियान में खड़ी, हम साइड पे बैठे। लेकिन सर, बहरहाल- माय प्लेजर। मेरे लिए खुशकिस्मती है स्पेशली आप लोगों के शो पे आना। सर एक सवाल रहेगा शौकत जही साहब ना रहेगा जी। जी जी जी। कि बड़े अरसे से जब से हम सुनते आए हैं यही आवाज आती है, घोड़ा आ गया, तलवार आ गई, तीर आ गया, शेर आ गया, खान साहब आ गए। ये आवाज कब आएगी कि आज़ादी आ गई, खुशहाली आ गई, शऊर आ गया? तब्दीली का आगाज जो है ना खैबर पुख्तनख्वा से हुआ है। तो अच्छा, अभी थोड़ी ये- देर पहले शामी साहब ने कहा कि कब आएगा इनकलाब। मैंने कहा अगर आपने दरवाजे खोल दिए पंजाब के तो इंशाअल्लाह ताला तब्दीली को फिर कोई नहीं रोक सकता। वैसे मेरे हिसाब से तब्दीली आएगी अमानुल्लाह साहब की तरफ से। जिस दिन नहाउंगे उस दिन तब्दीली आएगी। क्या ईद कैसी गुजर रही है? मेरे बगैर आए ओए, तुसी ਇੱਥੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ कराची हैं, फिर की दोनों करिए? तरीक का बाती ते लगती है।
अच्छी गुजरती है, बहुत फैमिली के साथ गुजरती है, और स्पेशली कुछ सालों से मैंने रोज़े सारे रखती हूँ, तो ज़्यादा वैल्यू है रोज़ों की, ईद की। बहुत मज़ा आता है खाने पकाने, घर की वो रस्में, सारे बहन भाइयों के साथ, स्पेशली चांद रात का बहुत मज़ा आता है, शॉपिंग का बहुत मज़ा आता है, बहुत रौनक लगती है। और आप हर ईद पे इतनी ही प्यारी लगती हैं। ये तो यहाँ आने के लिए मुझे ज़्यादा प्यारा लगना पड़ता है, बिकॉज यहाँ जो कंपटीशन बैठता है मेरे सामने। कंपटीशन अगर तो अमानुल्लाह साहब के साथ है फिर आप जीत गई हैं। कमाल चेक करें कि मॉडल एक्ट्रेस वो हैं, लेकिन वो जो साहब साथ बैठे हुए हैं, वो जब हमारे शो पे आते हैं शौकत भाई, तो हर बार वो शो पे आके मुझे लगता है कि वो कुछ 2-3 साल यंग होते जा रहे हैं ना। हाँ जी। जब पहली बार आए थे तो शौकत भाई ये क्या कमाल है? आपकी आंखों का कमाल है। ये मेरी आंखों का कमाल नहीं है, आप खुद सबसे पूछ रहे हैं शौकत जी साहब। शो शुरू हो रहा था, मैं आपकी आंखों की तरफ ही देख रहा था। आप सिर्फ मेरी आंखों की तरफ ही देख रहे थे, जबकि साथ आपके जिया बैठी हुई है। वो तो कहते हैं ना, चिराग तले अंधेरा होता है। ज्यादा आपकी तरफ। मगर क्या इसकी खुशी तो नहीं है, या ईद की खुशी ज्यादा है, या जिया के साथ बैठने की खुशी ज्यादा है? कह सकते हैं। जिया हमारी बेस्ट अदाकारा रही है, अभी भी है माशाल्लाह। हम जब छोटे थे तो हम देखते थे इनको। यूसुफ भाई साहब कहीं धरना न दे दे यार। ये वो आजकल अब एनर्जी ये खान साहब पीटीआई के बहुत कम पॉलिटिशियंस में से हैं जो मेंटेन किया, आप जैसे आपने कहा कि बेहतर हो रहे हैं, बाकी सारे तो बहुत तेजी से बुढ़ापे की तरफ जा रहे देखिए हैं। वो भी नहीं पता किस तरफ इशारा है, लेकिन पीटीआई की जो लीडरशिप नहीं, आपकी तरफ इशारा है, मगर आपको जिया इल्म नहीं है शायद कि वो इशारा पकड़ लेते हैं। हाँ, काफी तेज है। शौकत भाई उस बंदे का एड्रेस नहीं देना चाहते जो इनकी फेशियल करता है। वैसे शौकत भाई एक चीज जो कि माशाल्लाह खुश शक्ल तो आप हैं ही हैं, और तबीयत तो माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त, एक बहुत जॉली इंसान है, लगता नहीं कभी कभी कि ये पॉलिटिशियन है। मगर जो एक चीज आपकी ड्रेसिंग में आज बड़ी यूनिक नोट कर रहा हूँ वो है कि जो आपके ये जबरदस्त से चप्पल हैं पेशावरी, सर ये क्या इमरान खान साहब अब देना शुरू हो गए मेंबरान को खुद एक साथ? नहीं, ये या ये एक ही है जिसको बारी बारी साहब पहन रहे हैं? जो चप्पल बनाते हैं खान साहब के लिए, ये उसने उस दिन ला के मुझे गिफ्ट किया। तो ये पीटीआई के ऑफिशियल चप्पल है यानी कि? ये कप्तान चप्पल है। जिसको पढ़ती है वो उठ नहीं सकता। इनको तो इमरान खान साहब ने ईदी में चप्पल दे दिए हैं जी। चप्पल, मेरा ख्याल ये भी रिकॉर्ड कायम हो गया हिस्ट्री में। ये भी सर आप बताएं, सर आपके तो माशाल्लाह सारे आपने जब ईद विश करना शुरू की होगी तो कॉन्टैक्ट्स के अंदर सदर साहब से लेकर मतलब नीचे लेवल तक तमाम लोग हैं। तो लंदन से आई आपको ईद की कोई कॉल्स वगैरह? लंदन नहीं, लंदन से अभी तक तो नहीं आई ईद की कॉल। लंदन तो अब ईद की कॉल करने में मेरा ख्याल है ज़रा हिचकिचाहट का शिकार होगा कि ज़रा नकाहत होगी इस पर। लेकिन ये है कि सर मगर आप पता नहीं अब कौन सा लंदन समझ रहे हैं। हाँ, लंदन से दोनों कॉलें आ सकती है इस वक्त। एक वो जिसमें हिचकिचाहट है, एक वो जो कि आ सकती है। ऐसे मियां साहब बोर तो हो रहे होंगे सर वहाँ? नहीं आप अकेले शॉपिंग कर रहे हैं, वो खतरनाक वहाँ पे नहीं। अगर आज ईद के दिन हेरिटेज में छुट्टी ना हुई तो फिर अलग बात है, वरना तो मेरे ख्याल से बोर होने के चांसेस कम है। कह रहे हैं शॉपिंग कर रहे हैं, खतरनाक किस्म की न्योले खरीद रहे हैं। नहीं, आपने बात कैसे कर दी कि मियां साहब शॉपिंग कर रहे हैं? नहीं तो हमारे साथ क्यों नहीं ईद करते हैं? नहीं आ रहे हैं ना, आप लंदन चले जाएं, वहाँ ईद करने जाके। जिस तरह दाल की जगह चिकन खाने का मशवरा हो सकता है, इस तरह आप लंदन चले जाए। टमाटर महंगे हो गए हैं तो आप दही इस्तेमाल कर लेंगे मशवरे। मगर आप वैसे बनी गाला होकर आए या आपने कुछ भिजवाया? नहीं, हमारी रिवायत ही नहीं है। क्या आपके रिवायत ही नहीं है? जाते ही नहीं लीडर को मिलने? नहीं, वो अकेले ही बैठे होंगे वहाँ लीडर से मिलने जाते हैं। आप बनीगाला तो बहुत बड़ी जगह है ना। कल्ले लूडो खेलते हो। बनीगाला मैंने क्या करना है, कोई चीज तो घूमनी हुई कि मैं उसके चप्पल तो पहले मिल चुकी है, अब क्या करना चाहिए? मिलने की जरूरत नहीं है। अब क्या सोचा बड़े होकर क्या बनेंगे? वो साबुन भेज दे खुशबू वाला। ख़वातीन और हज़रात, ईद की रात पहली बार देखिए मुझे सिर्फ तो जश्न नहीं, पर थोड़ा सा म्यूजिक का तड़का लगाते हैं। भरपूर तालियां होनी चाहिए जनाब आरिफ लोहार। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਖਾਣਾ, ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਖਾਣਾ, ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ।
रहा था सारा, तो बीच में शौकत साहब जो थे वो SMS कर रहे थे साइड पे हाथ करके, और उन्होंने मैसेज किया कि इस बार धरने में आरिफ लोहार को जरूर बुलाना है। मैं यहाँ पे खोल के डांस नहीं कर पा रहा। वाह वाह आरिफ भाई, क्या बात है। ये आरिफ लोहार साहब जो हैं वो हमारी शान है, क्या बात, हमारा मान है, हमारी आन है। और इनके वाले साहब आलम लोहार साहब, उनको भी आज हम जब सुनते हैं रिकॉर्डिंग उनकी और फिर इनको देखते हैं, बस दिल जो है बाग बाग हो जाता है। मगर ये पाकिस्तान की पहचान है, बिल्कुल, ये धरने वालों के काबू में आने के नहीं है। नहीं है। नखरे बलैती ईगो में रहती टशन दिखाती पुल, अरे लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। मुझे अभी तक याद है 1992 का जब वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीता था, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जब वापस आई और कजाफी स्टेडियम के अंदर एक उन्होंने कोई फंक्शन रखा होगा कि टीम वापस आई उस ज़माने में, तो हम भी बच्चे चले गए वहाँ पे, तो टीम को आने में कुछ देर थी और मुझे याद है आरिफ लोहार साहब को उन्होंने, मुझे अभी तक वो मंजर नहीं भूलता कि एक ट्रक के ऊपर चढ़ाया हुआ था स्टेडियम के अंदर, और तकरीबन मैंने टाइम किया था 55 मिनट से 1 घंटा 5 मिनट लगातार आरिफ भाई ने अकेले जुगनी गाया वहाँ पे। और मैं हैरान था कि एक आदमी कैसे इतनी देर अकेले ही एक गाना गाई जा रहे हैं और रुके नहीं वो बीच में। इन्होंने वैसे एक फिल्म में भी कोई ट्राई मारी थी, ट्राई जो मारी वो ऐसी जबरदस्त रही कि क्या खूबसूरत स्क्रीन इनकी है, स्क्रीन वैल्यू, जिस तरह इनकी पर्सनालिटी है, इतने हसीन लग रहे थे, और बाल ऐसे ऐसे करके जब वो चिमटा बजा रहे थे, ओह माय गॉड, बड़ी स्क्रीन पे वो नेक्स्ट फिल्म के अंदर आरिफ वैसे इस तरह के कितने कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं खवातीन से? नहीं जी, मेरे लिए तो ऑनरेबल मिलते हैं मुझे जब भी मिलते हैं, क्योंकि मुझे कभी एज ए सिंगर नहीं देखा गया, फैमिली मेंबर की तरह देखा गया, और जहाँ भी मैं जाता हूँ मुझे यही मैसेजेस मिलते हैं कि हमारे वाले साहब, हमारी अम्मा जो है वो आपको बड़े हंडिया पकाना छोड़ देती है, जब आप आते हैं तो लगता भी हमें पाकिस्तान पूरा जो है वो इस तरह होना चाहिए, इस तरह खुश रहना चाहिए, इस तरह मोहब्बत हमारे फैमिली मेंबर सर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से प्यारे बच्चे, हमारे छोटे छोटे बच्चे बुजुर्ग जितने भी हैं, वो एक दफा इनको देखने के लिए रुक जाते हैं सर। फैमिली मेंबर तो मैं भी हूँ, लेकिन मुझे नुकसान बड़े हैं फैमिली मेंबर। तो मानता कोई नहीं ना, मैं फैमिली मेंबर हूँ, मुझसे लोग दही मंगवाने लग पड़े। वैसे ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਦਹੀਂ ਮੰਗਾਉਂਦਾ है अल्लाह उसकी जिंदगी से। जब इनका प्रोग्राम आ रहा हो टीवी पर, मैं सब काम छोड़ देता हूँ। ये मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है सर। देख लें फिर। मैं एक बात आरिफ साहब को भी बताना चाहूँगी। अभी हम लोग इंडिया जाने का इत्तेफाक हुआ, वहाँ पे वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल था, तो आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन ने भी परफॉर्म करना था, हम पाकिस्तान को कर रहे थे, तो आपका वहाँ पे हमने वहाँ पे चलाया और निगत जी ने परफॉर्म किया, वहाब ने किया। आप बिलीव करें कि यू कैन से वो लाइव चल रहा था 160-70 मुल्कों में, लेकिन इंडिया जो हालात मैंने देखे, मैंने वो मंजर देखा कि लोगों ने स्टेज तोड़ दिया। लोग स्टेज तोड़ के बैठती क्यों इधर जाती? आरिफ साहब की पहली मुलाकात का एक वकूआ सुनाना चाहता हूँ। सुनने दें यार प्लीज। मेरी पहली दफा मुलाकात हुई यूके में, भाईजान मुझे कहने लगे यार पाकिस्तान आना तो घर आना, मैं कहा सर मैं आऊँगा। दूसरी मुलाकात हुई, वो तू आया नहीं, मैं कहा सर मैं आवांगा। तीसरी मुलाकात, वो तू आया ही नहीं, मैं कहा भाएं तुसी घर ते अपना दस दे। हर बार यही कहते भी आई, कहते ने अच्छा कल तेन मैं दसांगा। मैं क्या आज दसो, कहते नहीं मैं तेन कल दसा। और कल का दिन है, सुबह मैं अखबार पढ़ रहा हूँ तो मेरी सीढ़ियों में से ना पत्थर आ रहे हैं, डम डम डम। मैं क्या ये कौन? मैं छत पे गया तो मेरे बिल्कुल घर की पिछली दीवार छत के ऊपर खड़े और कहते ने ए पुत्र ए। अरे भाई वैसे ईद कैसी गुजरती है? वालिद साहब के साथ क्या होती थी और अब क्या डिफरेंस महसूस करते हैं? पहले ईद दीद की होती थी, अब कमर्शियल ईद हो चुकी है। अच्छा, क्या बात। जब सुबह ईद होती थी, रात को हम अब्बू से ईद लिया करते थे, कैशियर मैं था। अच्छा। और मैं हर वो क्या जो सिस्टर को जो भी पैसे मिलते थे उसमें से कमीशन मैं खुद रख लेता था। तो वो अभी ये थे, वो कल्चर जो था वो बड़ा एक
यूनिक आज के दौर में मैं समझता हूँ कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी हमारी धरती जो है अपने दिन जो मनाती, हमें इस पे फ़ख्र है कि हमारे रिश्ते भी अभी मौजूद हैं। लेकिन मैं जब बाहर जाता हूँ तो मैं देखा है कि जहाँ रिश्ते नहीं होते लोगों ने कुत्ते पाले हुए हैं जो उनसे बातें करते हैं अपने दिल की, और यहाँ रिश्ते मौजूद हैं अभी। साढ़े कोल तो रिश्ते ने पुफियां, मासियां, ताइयां, चाचे, ताए, फुफड़, इन्हां रिश्तियां दे नाल ये ईद बनती है। अगर ये गुलदस्ते ना मौजूद हों तो मैं नहीं समझता कि आपकी ईद होगी। चौधरी ईद दे दे रकम उंज भी ते जानी डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे, डीजे वाले बाबू मेरा गाना सुन लाई है जीवन जोड़ दिया भाग लगा रहा ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਦੂਜੇ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਂਡੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਨਾਲ ਐਂਕਰ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁੱਕਦੇ ਨੇ। मैंने मरवाए क्या अल्लाह नहीं दिता है तेरी जनाब से मान तेन लवे शहनशाह तेरा भर के फूल डुबे तेरा खाना खराब तेरा धोर पिटे ਮੋਤੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮਸਕੀਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣ ਹੀ ਇੰਜੜਿਆ। ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੁਛ ਲਓ, ਕੀ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਲਾਈਆਂ ਲਿਆਓ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਓ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ। वो हमारे बुजुर्ग हैं, उनसे पहले ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਟਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਕਟ ਹੋਰੇ ਕੀ ਦੀ ਪਾਈ ਜੇ। ਦੇਖ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਈਦ ਕੀ ਲੈਣੀ, ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ 15 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਆਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਪੀ ਕੇ ਦੇ ਦੇ। बोतल पींदे ने खान साहब और शामी साहब बोतल पींदे ने, थोड़ी जी पी के भी छड़ देंदे ने बड़े लोग। ਹੁਣ ਪਤਾ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਬੋਤਲ ਛੱਡੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੋਂ ਬੋਤਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੋਲ ਪੈਂਦੀ ਕੁੜੂੜੂ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੇਸਾਬ ਦੀ ਖੈਰ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਜੇ। मैं तो छोटा हूँ आपसे। ਮੋਤੀਆਂ ਆਇਓ ਕਿੱਡੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਪੁੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਹੁਤੀ ਈਦ ਤੇ ਦਿਓ ਸਰਕਾਰ। अल्लाह खैर करे, काट लो कोई गल नहीं माशाल्लाह। शर्म तो नहीं आ रही होगी वैसे, मुझे देनी थी। शर्म का दी यार जी, बिस्मिल्लाह कहना लियाओ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੈਰ ਕਰੇ, 1000 ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਦਿਓ। 1000 ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਕਰੇ, ਓਏ 50000 ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। 50000 ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਹੀ। अल्लाह जिंदगी बिस्मिल्लाह जी, पीटीआई जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। देखो मोतियां वाले मैं अजीब जरूर लेके जानी जे। मैं क्या तुसी तो कहंदे सो नवा पाकिस्तान बनेगा, सिर्फ चपला ही बनवाइयां जे। देखो अल्लाह ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਕਰੇ, ਐਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸੂਟ ਪਾ ਲਿਆ, ਮਸਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਟਗਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੇ। जैसे ही प्रोग्राम खत्म हो जाए ना, हाँ हिसाब किताब कर लेंगे। अल्लाह ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਕਰੇ, पीटीआई वाले बंदे ते अपने साउंड वाले दे पैसे नहीं देंदे, ਮੈਨੂੰ किथों देंगे। देखो बिस्मिल्लाह करा उस्ताद कराना, ऐसे लोग कभी कभी पैदा होंगे ने। सुभान अल्लाह, क्या बात। जो किन्ने चाहिए ने ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਖ ਆ ਗਿਆ। नहीं दसो ना, I love you। ये सारा लवो ईद ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਭੰਡਾ ਓਏ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉਛਲੇ ਸਲਾਬ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉਛਲੇ ਸਲਾਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਲੀ ਜੇ ਬਿਖਰੇ ਗੁਲਾਬ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਚੰਨ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰੀਏ ਫੇਰ ਆਲਫ ਲਵਾਰ ਦਾ हाँ हाँ बिस्मिल्लाह नहीं भाई, क्या कहने वाला पान लेके आ शेर खुशी दे मौका थे चंद नाल सच्चा प्यार कर दे, जेड़े चंद नाल सच्चा प्यार कर दे ओ चंद दे ओ चकोर हुंदे जी। प्यार पा के जेड़े लुट लैंदे असल दुनिया च ओहो ही ते चोर हुंदे। मर्जी दा प्यार जिन्हों मिल जावे ओ जिंदगी च कदे नहीं बोर हुंदे। ओ जेड़े बहुतियां कसमां खान बेली दिलों होर ते उत्तों।
नखरे बलैती ईगो में रहती टशन दिखाती पुल अरे लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। ख़वातीन हज़रात, ईद की रात पहली बार देखिए मुझे सिर्फ ट्रांसमिशन और हमारे नए मेहमानों का सेट भी आ चुका हुआ है और बहुत मजा आने वाला है क्योंकि हमारे जो 4 नए मेहमान हैं उनमें से 3 ऐसे लोग हैं जो कि एक हुकूमत में हैं, एक जो कि हुकूमत कर चुके हैं और एक जो कि हुकूमत करना चाहते हैं। मौजूद है एक मासूम से फनकार भी। आइए आपको तारुफ कराते हैं हमारे पहले मेहमान जनाब राना सनाउल्लाह, मिनिस्टर फॉर लॉ पंजाब। उनके साथ मौजूद एक जबरदस्त अदाकार, हॉलीवुड, बॉलीवुड और पाकिस्तान में भी अपने कामयाबी के झंडे गाड़ते जनाब अली खान। उनके साथ मौजूद पीपल्स पार्टी के एक जबरदस्त वेटरन जनाब डॉक्टर जहांगीर बदर और साथ ही मौजूद हम सबके हर दिल अजीज आप सबके इब्रारुल हक साहब। सर ये मंजर तो बड़ा जबरदस्त हो गया राना साहब, हमने तो कभी ना सोचा था कि ये जमहूरियत के तीनों जो स्टेप्स हैं वो हमारे सामने होंगे। ऐसे सोचा था या नहीं सोचा था, लेकिन आपने तारो बड़ा सही करवाया। एक हुकूमत में हैं, एक कर चुके हैं और एक करना चाहते हैं। सर बिल्कुल, लेकिन मैंने दुरुस्त भी कर दी है, करने वाले हैं अगली करने वाले हैं। अच्छा इंशाल्लाह कह सकते हैं। दिल के अल्लाह ताला की जात को ही है क्या करने वाले। दिल के खुश रखने के लिए ये ख्याल अच्छा है वैसे। सर ईद के दिन तो ख्याल बनता है। सर ईद कैसी गुजर रही है? ईद बिल्कुल ठीक गुजर रही है। सुबह ईद पढ़ने के बाद जो है वो बच्चों को ईदी वगैरह देने के बाद अब हल्के के लोग जो हैं, क्योंकि हमारी ईद तो फिर इसी तरह से होती है कि हल्के में जो भी हमारे वर्कर्स, दोस्त, साथी वो सारे ईद मिलने के लिए आते हैं, तो उनसे फिर ईद मिलने मिलाने में जो है वो सारा दिन गुजर जाता है। अली आपकी ईद कैसी गुजर रही है? ये तो हो गई एक सियासी हुकूमती ईद। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मीठी और माशाल्लाह फैमिली के साथ गुजारते हैं। तो सुबह रमज़ान में जब नमाज पढ़ के बंदा वापस घर आता है एक अजीब सी कैफियत हो जाती है, क्योंकि 30 दिन आपको आदत नहीं होती कॉफ़ी या सुबह सुबह चाय पीने की। सडनली आप घर आ गए और बेगम अशान से तैयार होकर आपको चाय भी दे रही है, नाश्ते भी दे रही है, तो सुबह भी खा रहे हैं, फिर दोपहर को। तो एक किस्म का फिर से यूज टू हो जाना पड़ता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी। इतना कुछ बीवी देती है, इसके बावजूद टिप नहीं देनी पड़ती। सर टिप क्या देंगे, महीने में ही खुद कार्ड ले लेती है, तो टिप की गुंजाइश ही कहाँ रहती है। अच्छा पढ़ी लिखी बीवियां हमारी, भाभियां हमारी, बहनें, वो गॉड ब्लेस यू कहती है अपने खामों को जाते हुए ब्रीफ केस पकड़वाती हैं, स्माइल दो, मैंने बर्गर बना दिया, खा लेना, तुझे मेरी कसम, ये लो। साड़ी पिंडा दी औरतें चले आए वड्डे ट्राले थले आए। वो पढ़ी लिखी बीवियां होती हैं, फिर उनकी शक्लें भी होती हैं, खूबसूरत आंखें, पर्स लटकाया, तो चाचे दी बुढ़ी घरों निकलते हैं, तुझे कौन बुआ खड़काते, कोई चाची निकलती, की गल है वे की अगों घटाओ कुछ कहना भी कि वास्ते आएंगे। वैसे खान साहब आपको पता है कि जहांगीर बदर साहब तो अब डॉक्टर भी हो चुके हैं। जहांगीर बदर साहब डॉक्टर छोड़ के 2000 जमाता पढ़ जने के लाहौर दे ने वजीर खानी मस्जिद दे रहने वाले ने बोलना फिर इस रही है, वो क्या हो रहा है तो चौंसे लेकर नहर में पानी नहीं है ना रावी में पानी है, गर्मी इतनी पड़ रही है ना रैपटे दूंगा तो लेके काट दे ओए अखबारी ने करे। डॉक्टर क्या बात है, सच बता रहे हैं? अमानुल्लाह आर्टिस्ट है जी, हर तरह की बोली बोलता है। मगर वैसे ये सब डॉक्टर होने के बाद कोई ईद में कोई डिफरेंस आया या वही वाली ईद चल रही है जो पहले सारी जिंदगी गुजारी? ईद जी इस हर तरह की जो है, कई सालों से पॉलिटिक्स में है, ईद मिली जुली, लोगों के साथ खुशी भी बांटते हैं और गम भी। खुशी बांटने से बढ़ जाती है और गम बांटने से कम हो जाती है। चुनाचे दोनों तरह के लोगों को जो है मिला जाता है। वैसे तो सर अब तो आप डॉक्टर भी हैं, अब आपकी हुकूमत आएगी तो आवाम को कोई ड्रिप लगाएंगे? ड्रिप हमें भी लगते हैं। डॉक्टर वैसे
राणा साहब ने तो बताया जैसे कि वो तो हुकूमत के अंदर जब ईद हो तो वो तो बेचारे सुबह से मिल मिल के उनकी आवाज भी अब धीमी हो चुकी है। तो सर ये जो हुकूमत कर चुके हैं उनकी ईद मुख्तलिफ होती है? हम तारीख के मुसाफिर हैं, हम नहीं थकते। अच्छा, आप नहीं थकते। तो इब्रार भाई कहाँ पे है? आप ये बताएं कि आपको ईद मिलते हुए लोग क्या कह रहे होते हैं? आज तो यंग बेबी लग रहे हैं आप। यंग बेबी है। वैसे क्या आपको ईद मिलते हुए क्या बच्चों ने कहा कि ऐथे रख? हाँ, उन्होंने कहा ऐथे रख, तो जो मेरे पास था मैंने उनके तली पे रख दिया। हाँ, लेकिन मैं इस मौके पे ये ज़रूर कहूँगा कि जिन लोगों ने सहारा को डोनेट किया है उन सब का ममनून हूँ। हॉस्पिटल के साथ साथ अब मेडिकल कॉलेज के लिए भी हमें सपोर्ट चाहिए थी, तो इस दफ़ा लोगों ने बड़ा जनरसली सपोर्ट किया, तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला सबको और दे। वैसे अली, आप you've been new to Pakistan in the last 3-4 years, तो आप इन तीनों पार्टियों से वाकिफ हैं? जी, इट्स नेवर टू लेट। तो यहाँ इंतजार करते करते थोड़ी सी वक्फियत हो गई जी, तारुफ तो कराया। वैसे राना साहब, आज कोई ईद के मौके पर कोई खास आपने पैगाम भिजवाए ईद की? कोई मिठाइयाँ कोई ऐसे? क्योंकि ईद का मौका होता है तो लोग कहते हैं कि आज तो इंसान दोस्तियां करने का मौका होता है, जो लोग वैसे आपसे नाराज हों उनसे भी दोस्तियां करें। नहीं, मैं जैसे मैंने कहा है कि ईद के दिन हमने तो अपने घर पे या अपने मेन ऑफिस पे रहना होता है ना, तो वहाँ पे फिर जो भी आते हैं वो सारे मिठाई वगैरह लेके ही आते हैं। तो सर नहीं, वो तो वो लेकर आते हैं, मगर आप भी कोई किसी को भिजवाई हो? आपने भी कोई एक आधा डब्बा बनी गाला, एक आधा मॉडल टाउन, एक आधा कोई उस तरफ? नहीं, वो आज के दिन तो नहीं, वो आज से पहले मैंने कोई तकरीबन कोई 3000 के लगभग जो है वो ईद कार्ड अपने दोस्तों को भेजे हैं। और इसी तरह से जो है वो बाकी भी जिस तरह से दोस्तों के साथ जैसे तल्लक है उसके मुताबिक किसी को मिठाई, किसी को गिफ्ट, तो जो वो सारी चीज़ें भिजवाई। सर आप बहर साहब कोई दुबई वगैरह मिठाई वगैरह भिजवाई? मिठाई की इतनी जरूरत नहीं। हेलो 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 सिर्फ की है। ईद से एक दिन पहले आपने भिजवा दिया? मुबारकबाद दी। अगर दिली तौर पर इज्जत पेश की जाए ये मिठाई से ज्यादा है। अच्छा सर, कुछ आपने किया या आपने भी हेलो हेलो चंगी होती है? हाँ, नहीं, लेकिन मेरी तो दुआ है सबके लिए और हर हवाले से सेहत और ज़िंदगी तंदुरुस्ती के लिए भी, और सबके लिए, और हिदायत की भी दुआ है कि अल्लाह ताला हिदायत नसीब बनी गाला। वैसे आपने किया फ़ोन सुबह? हाँ, बनी गाला मैंने बिल्कुल फ़ोन करके मुबारक दे दी आपने ईद की? मैसेज किया था मैंने। मैसेज किया तो रिप्लाई आया उसका? आगे से शुक्रिया का बिल्कुल आ जाता है, ईद मुबारक का मैसेज। ये अबरार साहब, हमारा ये फ़ायदा है कि हमारे लीडर टेलीफोन पे हर वर्कर को अवेलेबल होते हैं, और मोबाइल सर टेलीफोन पे तो हर कोई वैसे अवेलेबल होता है। नहीं, बड़े ऐसी पार्टीज भी हैं जिनके लीडर्स जरा ज्यादा मसरूफ हैं शायद। जहांगीर बदर साहब क्या कह रहे हैं आप? वैसे ये अबरार साहब ने जो कहा ना कि हिदायत के लिए दुआ की है, वो वाकई हिदायत की उनको बहुत ज़रूरत है। ऐसा दिल पे ले गया। ईद का दिन है भाई, आप हमारी बात का बुरा ना मनाएं। बिल्कुल आपको और आपकी जमात को बहुत नहीं, मैं दिन का देख रहा हूँ दाढ़ी में है कि नहीं है। नहीं अली साहब, बड़ी स्ट्रेटेजी करिएगा, ये चलता रहता है। और बड़ी स्ट्रेटेजिकली मुझे प्लेस किया गया दोनों के दरमियान, इसलिए आप दोनों को दूर रख सकूं। नहीं, बतौर फनकार अबरार को पता है कि ये मेरा बड़ा पसंदीदा फनकार। माशाल्लाह। ये जो बीमारी है ना, ये तो पिछले 4-5 साल से हुई। सर एक सीनियर आदमी हमारे साथ मौजूद, सर आप बताएंगे। सर मैं तो समझता हूँ दोनों बहुत बड़े फनकार हैं। जो इब्राहिम हक सबके साझे हैं, उनसे हम कुछ सुन लें तो क्या ख्याल है? मैं तो सोच रहा हूँ साथ मिलके कुछ सुना देते हैं। खरियां सुनाओ। ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਉਤੋਂ, ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਉਤੋਂ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਅੱਖ, ਇੱਥੇ ਰੱਖ, 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 ਇੱਥੇ ਰੱਖ। ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਤੱਕ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਤੱਕ, ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਤੱਕ ਸੁੱਕਾ ਲੱਕ ਤਿੱਖਾ ਨੱਕ। ਇੱਥੇ ਰੱਖ, 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 ਇੱਥੇ ਰੱਖ। मेरे मोहल्ले के
शेख साहब टनानन वल्लाह बड़े कंजूस हैं। बैंक में अरबों है पर खुद लुंगी में मलबूस है। शेख साहब विवेक के शेख साहब विवेक के वार दे कल चौधरी की रात थी, कल चौधरी की रात थी और वो भी तेरे साथ थी। शब्बर रहा खर्चा तेरा, महफिल बड़ी दमदार थी के आ गया चचा तेरा। चाचा जी ने फड़िया डंडा, चाचा जी ने फड़िया डंडा आशिका ने प्यार वाला मजा लिया। आप नखरे दिखाने वाले, नाज उठाने वाले? नाज उठाने वाला, इसी के तो सारे पैसे मिलते हैं। सरकार सोनम कपूर दा नंबर। खवातीन हज़रात, ईद की रात पहली बार देखिए मुझे सिर्फ 1 2 3 4 आप किधर आ गए? ओ ईद दा मौका है ते अपना ये चौक च इकट्ठे होए हो। वही तो हम जश्न ईद मना रहे हैं, लेकिन आप कहाँ? आज मेरी ड्यूटी ला गई ईदगाह ते। अच्छा। जफ्फियां पा के आ सारियां मेरियां चापां पीड़ करन लग पईयां। आपको मुबारक हो वासी भाई। क्यों? डॉल्फिन फोर्स के बाद चूहा फोर्स भी निकल आई। मैं आया सिर्फ इस वास्ते कि मैं किधर को ईद मिलावा तो नाले को ईद शीद मिलावा। अच्छा, तो ये जो तुझे समझ गए हो इधर आए, जो आप ईद शीद मिलने आ गए ना आज, असल में आपने गलत टाइम चूज कर लिया। क्यों? क्योंकि आपने देखा नहीं कि हमारे पास बैठे कौन हुए हैं। मोहम्मद राणा साहब। दसो मैं नवी बढ़िया फिल्मों में वो नहीं है, वो थोड़ी है। मोहम्मद राणा साहब नहीं ऐनक उतार के देख लो की हो गया ने है क्या कुछ नहीं होंदा। मैं नहीं तोड़े नाल कुछ नहीं होंदा, एवें कभी जांदियां ने। नहीं कुछ नहीं है। वो राणा सनाउल्ला साहब नहीं, उन्होंने फोटो लगी हुई भाई लेदे समझ सी यार, खुदा दिया बंदिया बाहर केड़े पासे मतलब आ गए तो ईद ही तो लेके जाओ। बा ठीक है, हो गई मिलो तोड़े नु हो गई तोड़े नु हो गई। अरे मिलो तो आओ ना मिलो तो। कुछ नहीं कहने, कुछ नहीं कहने। सलूट बैठ करेंगे सर। सर मैं मुकम्मल ड्यूटी कर रहा हूँ सर, 24 आवर सर्विस। सर मैं आप आ गए हैं, अल्लाह का वास्ता जे नहीं तो चले जाओ मार रहे हैं। नहीं ये सर 8 घंटे की ड्यूटी है, पूरी दुनिया में 6 घंटे हो, हमारी 12 घंटे ड्यूटी है सर। अल्लाह के वास्ते कोई ड्यूटी घटाएं। वैसे तेरी जिंदगी सेहत है ना, तेरी सिर्फ 15 मिनट की ड्यूटी होनी चाहिए। अल्लाह ने कभी मुझे मिनिस्टर लगाया ना जी, वजीर कानून लगाया, हाँ मैं आपको हवालदार भर्ती करूंगा। अपना नाम जहांगीर बदर साहब। बिल्कुल। मैं कहना जी शेरे बबर। क्या बात, क्या बात। इन्होंने जो हुकूमत आई है कख भी नहीं हो ये सच्ची राणा सनाउल्ला साहब ने क्यों कोई बंदा बनाया होया? नहीं असली वाले हैं। नहीं अक्सर मैं प्रोग्राम वेख्या ना, मैं बता रहा हूँ सच्ची मुची देने। आपने मैं जिसले जावा तो मेरे से माफी मांग लेना है, 200 रुपए भी मांग लेना है। ये माफी मैं मांग लूंगा, 200 तुम मांग लो। है 200 तुम मांग लो ना। देख लई। हाँ दे भी दे। अल्लाह दे बंदे तू मैंने दे देना फिर ले लई। जिंदगी मौत ते हुन फिर राणियां दे हत्थ च ही है। नफीस आदमी ने। हाँ मैंने पता नहीं, मैं वैसे कह रहा
ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੇ ਵੇਖਣ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। अच्छा ਤੇ ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਲਫੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਦਿਓ। ये तो आप खुद नहीं देखें। कानून है ना, कानून को पूछो बगैर सर एक सेल्फी दी इजाजत। बड़ी मेहरबानी सर। असल च ना जी मैं वैसे सर ये जनरली आपके साथ होता है कि आपको देख के आपको लगता है पुलिस वाले अब ज्यादा चौकस हो जाते हैं? नहीं देखें, मैं समझता हूँ कि पुलिस का जो है वो क्योंकि अवाम के साथ बहुत ज़्यादा जो है वो एक इंटरेक्शन होता है, वहाँ पे भी अच्छे लोग हैं। बिल्कुल बेशक। और जैसा ये करैक्टर आप पेश कर रहे हैं ऐसे भी हैं, तो बाकी जगहों पे भी बाकी डिपार्टमेंट्स में भी अच्छे बुरे जो है वो तकरीबन नहीं बिल्कुल, यानी किसी भी कौम में तनासब एक जैसा ही होता है। मुझे लगता है आप अक्सर औकात नोटिस करिएगा कि लोग घरों में से निकल रहे होते हैं, एसी वाली गाड़ियों में से निकल रहे होते हैं हम, और आपको एक शख्स बाहर नाके पे रोकता है और तो अगर 2-3 डॉक्यूमेंट ज्यादा मांग ले तो लोग नाराज हो जाते हैं कि यार क्या मतलब ये वो। आप ये रियलाइज नहीं करते कि आपको उन 2 मिनट के लिए गाड़ी से बाहर निकलना कितना बुरा लग रहा है, और जो शख्स 8 घंटे से इस गर्मी में बाहर खड़ा हुआ है उसकी स्टेट ऑफ माइंड क्या होगी उस वक्त। सही बात, बिल्कुल। तो आई थिंक पूरे पाकिस्तान की पुलिस के लिए हमारी तरफ से क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह, ब्रिलियंट, सही बात। राणा सना जंगीर बदर नाल बरल हक इथे रख। राणा साहब कैसी है तबीयत ने? बिल्कुल ठीक। राणा साहब से तो नहीं ना? नहीं कुछ नहीं कीते ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਕੁਛ। ਉਹ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤੇ ਸਹੀ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਜੋਗੀ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਨੇ ਜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਫਲੀਕ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ते मन्ने जोगिया तेरा ही कमाल है। करके दिखाए। देख जरा, देखती आंखों और सुनते कानों के सामने जोगी बीच में काफ लीग का बंदा भी लाने जा रहा है और पार्टियां इकट्ठी करने जा रहा है। बच्चे हे जड़बन चौड़ चबन जड़बन तुम तड़ाक शू चड़ाक हे दगड़दा 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 कर दिन ठा। पार्टियां सारियां इकट्ठियां होईयां नहीं इंज इकट्ठियां होंदियां ते इलेक्शन कराने दी जरूरत की सी? पाकिस्तान दा अलमी है कि इकट्ठियां ही नहीं हो रही भैड़िया। इकट्ठियां हो जाण ते इहो जिहियां चीज़ां मुल्क चों बाहर निकल जाण ना। और सर्दियां आ रही को ठंड नाल इकट्ठियां होणगियां। पंजाब च धुप बड़ी पैंदी, गर्मी बड़ी पैंदी है। खुले डुले पंजाब दे लोग ने तरीज वाले कुर्ते आगे कंधों पे रखे हुए हैं, चौकों में बैठ के नाश्ते करते हैं। जहांगीर बदर साहब अच्छी तरह जानते हैं। दुकानदार को बोलो पावे भेजो, प्याले की 2 पावे भेज। अली भाई कराची वाले उर्दू स्पीकिंग है। वाह वाह वाह। देखो यार बड़ी बदतमीजी से बोलो मंगवा रही है। क्या कह रहे? इन्होंने उर्दू में कहा पाए वाले को, दुकानदार भाई एक प्याले में 2 कदम भेजना यार। कैसे कैसे सियासतदान कैसे कैसे चेहरे आके बैठे। राणा साहब फैसलाबाद ही उन्होंने जुगत ना करी। फैसलाबाद ते रक्षे वाला नहीं मान। एक रक्षे ने कहा ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਵੀਰੇ रक्षे 'ਚ बैठो मेरे उत्ते बहना तुम। जोगी साधु संत फकीर जब भी तेरे प्रोग्राम में आता है तो बाबा छाप निकाल के दिखाता है। बच्चे आज राणा साहब आ गए ने, कानून दान सामने आके बैठे ने। वाह 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 वाह। और सब निकलने जा रहा है पुत्र। हे जटबन चौड़ चपन जटबन तुम तड़ाक शू चड़ाक हे कुल्लू पुल्लू चूच पुल्लू हट कटोरी चू भाई बूझ माली काला तितर चिट्टा तितर लंगूर कुल सुन्नी बिन पूत पात बिन तुरबत सुन्नारा मिल के सब रैंड गैंड विच सलचम पुन्ना छप निकले नहीं एले फिर टोपी निकली। ये टोपी क्यों निकल आई? ये टोपी आ जेड़ी हर बारी तेनू सियासतदान करा जांदे ने। यहाँ तो खुद तेरी हस्ती है इश्क को दरकार, वो और होंगे जिन्हें मुस्कुरा के लूट लिया। वाह 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 वाह। एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे। मैंने सोचा न था एक दिन दिल की राहों में अपने लिए चल उठेंगे।